हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वाच्य यानी वॉइस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय करता है, कर्म है या भाव, उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। मालती पुस्तक पढ़ती है, क्या है? क्रिया यानी कर्ता के अनुसार। मालती के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया है यानी कर्म के अनुसार। मालती पढ़ती है, ये भी क्रिया है लेकिन ये भाव के अनुसार। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता यानी मालती और दूसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्म यानी पुस्तक है, जबकि तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय पढ़ना है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य, जब क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता हो, उन वाक्यों को कृतवाच्य कहते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राहुल विद्यालय जाता है। कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे सकर्मक, सुमित पुस्तक पढ़ रहा है, मीना ने पत्र लिखा, काजल ने कहानी पढ़ी। अकर्मक है, विनोद भीतर सो रहा है, सभी विद्यार्थी चिल्ला रहे हैं, मोहन गाता है। अब आते हैं कर्मवाच्य पे। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के वाक्यों की क्रिया सदा सकर्मक होती है, जैसे नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रमा द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म नहीं है, बल्कि क्रिया के भाव की ही प्रधानता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है, जैसे मुझसे अब खाया नहीं जाता, सर्दी में बाहर निकला नहीं जाता। अब आते हैं वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ लगी विभक्तियों को हटाकर कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, फिर उस परिवर्तित क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार बने रूप को जोड़कर साधारण क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। कृतवाच्य, लड़की खाना खा रही थी, चित्रकार चित्र बनाता है। कर्मवाच्य, लड़की द्वारा खाना खाया जा रहा था, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। फिर आते हैं कृतवाच्य पर। अरुण हंसता है, मेघा नहीं भाग सकती। भाववाच्य, अरुण से हंसा जाता है, मेघा से भागा नहीं जाता। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव के किसके अनुसार प्रयुक्त है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।